तो टॉपिक है सर्किट एलिमेंट्स। तो सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये जैसे आरएलसी सर्किट है। तो उसमें अलग अलग एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया। तो उनको हम सर्किट एलिमेंट बोलते हैं, मतलब। और दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सर्किट। तो मैथमेटिकली मतलब दो टर्मिनल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आर हो गया तो एल हो गया। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके बीच हम लोग वी आई रिलेशनशिप दिखा सकते हैं सर्किट एलिमेंट्स के बीच। तो जैसे पहला हो गया रजिस्टर हो गया एग्जांपल के लिए। तो वो देखेंगे वोल्टेज जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। इंडक्टर हो गया, इसमें वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेरिवेटिव ऑफ करंट के। V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल है डेरिवेटिव ऑफ करंट है डी आई बाई डी टी। नेक्स्ट कैपेसिटर हो गया। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन इंटीग्रल फॉर्म में है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो सर्किट एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं। एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो पावर को डिलीवर करते हैं, मतलब जिसमें पावर एब्जॉर्ब नहीं हो वो जिसमें पावर एब्जॉर्ब नहीं होती जबकि वो पावर डिलीवर करते हैं, उनको एक्टिव एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया। और यहाँ लिखा है, क्या कहते हैं कि ये पावर गेन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पावर गेन के लिए ट्रांजिस्टर हो गया, ओप एम्प हो गया। ये सारे एक्टिव एलिमेंट कंसीडर किए जाते हैं। अगला क्या है? पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो पावर को अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब जिसमें जो एनर्जी डिलीवर होती है एलिमेंट की, एनर्जी जो डिलीवर होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो वो कैपेबल नहीं होते एनर्जी को डिलीवर करने के लिए इनफाइनाइट टाइम के लिए। ना इधर वो एक तरीके से पावर गेन या कुछ प्रोवाइड कराते हैं। तो उनको हम लोग पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। तो इसमें अब एग्जाम्पल अगर जैसे हो गया रजिस्टर, पैसिव एलिमेंट है। इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर। ठीक है। तो कैपेसिटर आप देखेंगे सर्किट में रहता है तो थोड़ी देर के लिए क्या कहते हैं कि रिलीज करता है एनर्जी, रिएक्टिव पावर। बट वो यहाँ पे लिखा है कि इंडिपेंडेंट फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए वो रिलीज नहीं कर सकता है कैपेसिटर एनर्जी। जैसे कि वोल्टेज है, थोड़ी देर कंज्यूम करेगा तो कंज्यूम करके उसी को रिलीज कर देता है। बट इनफाइनाइट के लिए खुद से, मतलब वो नहीं बनाता है काफ़ी देर तक के लिए। अगर हम वी आई रिलेशनशिप में देखें तो जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे वी आई पॉजिटिव है तो ये सिंक करेगा। यहाँ पे जो एलिमेंट इस क्वाड्रेंट में पाए जाएंगे वो पैसिव एलिमेंट के क्वाड्रेंट हो। यहाँ इस वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पे वी आई निगेटिव है तो ये सोर्स की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर एक्टिव एलिमेंट पाए जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पर इधर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस आई है, माइनस वी है। तो यहाँ पर सिंक होगा। तो यहाँ पर पैसिव एलिमेंट इस क्वाड्रेंट में जो भी रिप्रेजेंट होंगे, इस क्वाड्रेंट में पैसिव एलिमेंट रिप्रेजेंट होंगे। इस वाले क्वाड्रेंट में अगर देखें फोर्थ में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर वी आई नेगेटिव होगा, ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर एक्टिव एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। तो एज पहले एक्टिव और पैसिव में एज ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर वी बाई आई आपका नेगेटिव है किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वैसे एलिमेंट पैसिव एलिमेंट कंसीडर करे जाएंगे।
नहीं नहीं, वैसे एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट कंसीडर किए जाएंगे, अदरवाइज पैसिव एलिमेंट। उसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो पैसिव एलिमेंट होंगे। मतलब V/I अगर निगेटिव है तो एक्टिव एलिमेंट होगा। अदरवाइज पैसिव। नेक्स्ट टॉपिक है बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। बाई डायरेक्शनल एलिमेंट क्या होते हैं? बाई डायरेक्शनल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने मतलब वो करंट के फ्लो पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो उनको बाई डायरेक्शनल एलिमेंट बोला जाता है। मतलब जैसे कि करंट इस डायरेक्शन से आए चाहे इस डायरेक्शन से आए, उनके प्रॉपर्टीज़ में कुछ बदलाव नहीं होता है। वहीं पे यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो करंट की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करते हैं। मतलब इधर से आएगा तो उसका करेक्टरिस्टिक्स अलग रहेगा, अगर इधर से आएगा तो उसका करेक्टरिस्टिक्स अलग से रहेगा। तो वैसे एलिमेंट को हम यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। जैसे बाई डायरेक्शनल के एग्जांपल क्या हो गए? जैसे रजिस्टर ले लीजिए, इंडक्टर ले लीजिए, कैपेसिटर ले लीजिए। वहीं पे यूनिडायरेक्शनल के एग्जांपल क्या है? आप डायोड ले लीजिए। डायोड में क्या होता है? जैसे ये डायोड है, तो इधर से करंट फ्लो करेगा बट इधर से करंट ज़ीरो रहेगा। ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल कर्व अगर ग्राफ में दिया है तो कैसे पहचानेंगे? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर ग्राफ में मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में ग्राफ सेम है, सिमिलर है अपोजिट क्वाड्रेंट में, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। Characteristic curve is similar to the opposite quadrant, then element is bidirectional, otherwise unidirectional। जैसे ये है, तो ये बाई डायरेक्शनल है। यहीं पे अगर मैंने ये बना दिया तो ये यूनिडायरेक्शनल है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम नहीं है। अगला है लम्प्ड एलिमेंट। वो ऐसा एलिमेंट जो कि मतलब इकट्ठा करके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब सेपरेट एलिमेंट की तरीके से उसको दिखा सकते हैं, जो कि काफ़ी स्मॉल होता है साइज में। अ, जैसे कि एग्जांपल ले लें, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। वहीं पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट क्या होता है, तो होता क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन में, काफ़ी लंबी ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसमें हर पॉइंट को अगर आप काटेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मतलब उसको आप इलेक्ट्रिकली सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब ये अगर ट्रांसमिशन लाइन है, ये सप्लाई है, यहाँ पे आपका घर है, लोड है, तो ये पूरी अगर ट्रांसमिशन लाइन 132 kV की है, तो इसको आप इकट्ठा एक साथ ऐसे करके मतलब एक लंब बना करके नहीं लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेंटर में इतनी है, तो वो पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। वो इस तरीके से यहाँ पर सप्लाई है, यहाँ पे लोड है, इस तरीके से हो जाएगी। वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे एंटायर लेंथ ऑफ सर्किट में। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल है हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन। बट एक खास बात है, ये ध्यान रखने की बात है कि जो लंप एलिमेंट है उसका साइज मतलब हम लोग स्मॉल कंसीडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिग्नल वेवलेंथ।
बट स्टडी स्टेट कंसीडर स्टेट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट को भी लंप एलिमेंट कंसीडर कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन में आएगा ये, अभी अब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें और क्लियर होगा। अगला टॉपिक है लीनियर एलिमेंट। तो लीनियर एलिमेंट क्या होता है? जो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स। एक्साइटेशन मतलब मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, रिस्पॉन्स मतलब लोड पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, करंट क्या चेंज हो रहा है, या फिर वोल्टेज लोड पे कुछ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, वो हुआ। तो इसमें ये लोग क्या फॉलो करते हैं? जैसे कोई भी लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेगा तो दो चीज़ें फॉलो करेगा। एक होता है होमोजेनिटी और एक होता है एडिटिविटी। तो होमोजेनिटी और एडिटिविटी में क्या होता है? होमोजेनिटी में आप देखेंगे जैसे लीनियर एलिमेंट दो प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी। तो होमोजेनिटी में क्या होता है? अगर आपका एक्साइटेशन जैसे मान लीजिए x1t है, रिस्पॉन्स y1t आ रहा है, तो अगर एक्साइटेशन में अगर a x1t हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसी कांस्टेंट है, तो आपका जो आउटपुट है, जो रिस्पॉन्स है, वो भी आपका a y1t हो जाएगा। मतलब ये अगर एक्साइटेशन को इनपुट कंसीडर करें और रिस्पॉन्स को आउटपुट कंसीडर करें तो इस तरीके से बिहेव करेंगे, तो इनको हम लोग होमोजेनिटी कहेंगे। ठीक है। एडिटिविटी में क्या रहेगा? जैसे x1t है इनपुट मेरा और आउटपुट है y1t, ठीक है, और ऐसे ही x2t इनपुट है और y2t आउटपुट है। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी ये फॉलो करती है। मान लो अगर मैंने जो इनपुट है x1t प्लस x2t हो जाएगा, जो कि एक्साइटेशन है, तो मेरा जो आउटपुट हो जाएगा वो y1t प्लस y2t हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से इन दोनों को फॉलो करेंगे तो हमारा एडिटिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो हो रहा है। अच्छा, एक बात है कि सारे जो लीनियर एलिमेंट होते हैं वो बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाले ग्राफ्स देखेंगे। जैसे मान लो ये वी आई इस तरीके से मैंने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए फॉलो कर रहा है। तो ये वाला आप देखेंगे, ये नॉन लीनियर है, ये यूनिडायरेक्शनल है, और ये पैसिव है। क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को फॉलो कर रहा है इसलिए पैसिव है। यूनिडायरेक्शन मतलब आप देख सकते हैं कि बाई डायरेक्शनल है नहीं, सेम कैरेक्टरिस्टिक अपोजिट क्वाड्रेंट में फॉलो नहीं हो रही है। और नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ए लीनियर एलिमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है। जैसे ये हो गया वी आई, ये क्या है? ये नॉन लीनियर है, ये बाई डायरेक्शनल है, नॉन लीनियर है, बाई डायरेक्शनल है, और ये पैसिव है। ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको देखेंगे तो ये साफ साफ लीनियर दिख रहा है। ठीक है। बाई डायरेक्शनल है। ठीक है। उसके बाद ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ये लीनियर है। दूसरा ये बाई डायरेक्शनल है। और तीसरा ये एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को फॉलो कर रहा है, तो वी आई नेगेटिव हो जाएगा तो एक्टिव हो जाएगा। इस वाले केस में ये नॉन लीनियर है, यूनिडायरेक्शनल है, और ये एक्टिव है। ये इस वाले केस में ये नॉन लीनियर है, और ये यूनिडायरेक्शनल है, और ये एक्टिव है।